सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। अभी तक हम काफी सारी चीजें देख चुके हैं अपने प्लेलिस्ट में ट्री के। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है ट्री ट्रेवर्सर टेक्निक। ये आपको बहुत काम आएगा। आगे के एक दो लेक्चर्स आप ढंग से देखना और कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के साथ इस टॉपिक को भी शुरू करते हैं। तो भैया, ट्री ट्रेवर्सर टेक्निक, सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा क्या, कि अभी तक हमने जैसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसे आपके लिंक लिस्ट हो गया, अरे हो गया। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम डेटा को मतलब इजीली एक्सेस कर सकते हैं, या तो पहले एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक, या लास्ट एलिमेंट से लेके फर्स्ट एलिमेंट तक, है ना। लेकिन यार, ये तो इजीली एक्सेस, तो क्या हुआ, एक्सेसिबिलिटी भी इसकी लीनियर हुई, है ना। लेकिन अब जैसे कुछ कुछ डेटा स्ट्रक्चर जैसे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गए, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसे क्या, मेरा ट्री हो गया। इसके अंदर हम डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे। इसके अंदर तो हम आराम से स्टार्टिंग से लेके एंड तक, या बॉटम से लेके टॉप तक ऐसे इजीली कोई भी ट्रेवर्स या फिर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए, जैसे ट्री के अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ट्री नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए ट्री ट्रेवर्सर टेक्निक्स बनाई गई ताकि हम डेटा को इजिली एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो अगर मैं ट्री ट्रेवर्सर टेक्निक को डिफाइन करूं तो क्या बोल सकता हूं मैं, इट इज अ टेक्निक ऑफ विजिटिंग ईच नोड्स ऑफ अ ट्री इन सम सीक्वेंस। क्या बोला मैंने, इट इज अ टेक्निक ऑफ विजिटिंग each nodes of the tree or subtree in a पर्टिकुलर सीक्वेंस। ये मेरी ट्री ट्रेवर्सल की डेफिनेशन हुई। मेरे को लगता है इतना तो क्लियर होगा डेफिनेशन। अब ट्री ट्रेवर्सल टेक्निक्स ये भी मेरी कई सारे टाइप्स की होती है। मेनली चार टाइप्स के हम पढ़ने वाले हैं ट्री ट्रेवर्सल टेक्निक्स। वो कौन कौन सी है, एक है मेरा इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल, सही है। देन प्री ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल, देन post order tree traversal, then level order tree traversal technique। तो ये बेसिकली चार टाइप्स की हम आगे वाले लेक्चर्स में, इन ऑर्डर हम आज देखेंगे। इसके आगे वाले जो लेक्चर्स है उसमें हम प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और लेवल ऑर्डर भी देखेंगे। अगर मैं तुमको यार बेसिक आइडिया देना चाहूं कि इन ऑर्डर क्या होता है, पोस्ट प्री ऑर्डर क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है और लेवल ऑर्डर क्या है, तो देखो क्या होता है। देखो, इन ऑर्डर के केस में होता है, इन ऑर्डर में सबसे पहले क्या करूंगा मैं, सबसे पहले ट्रेवर्स करूंगा। तो मैं सबसे पहले किसको विजिट करूंगा, सबसे पहले मैं लेफ्ट सब ट्री को विजिट करूंगा, देन रूट नोड को, एंड देन मैं राइट सब ट्री को विजिट करूंगा। ऐसे ही मेरा अगला क्या है, प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर के केस में क्या करेंगे हम, प्री ऑर्डर के केस में हम सबसे पहले रूट को पहले लेंगे। प्री प्री क्या, प्री के नाम से याद रखना, प्री मतलब पहले रूट, ठीक है। इतना इस तुम प्री वर्ड से याद रखना, ये पहले मेरे को रूट लिखना है। देन
मेरा आएगा लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री। ये मेरा सीक्वेंस हमको फॉलो करना है प्री ऑर्डर के केस में, ठीक है। अगला क्या है, अगला पोस्ट ऑर्डर। अब ये पोस्ट ऑर्डर के केस में क्या है, देखो जैसे प्री से हमें क्या याद है, प्री से मतलब पहले, पहले कौन, रूट। ऐसी पोस्ट मतलब क्या, लास्ट में, लास्ट में क्या, वंस अगेन रूट। तुमको ऐसे याद रखना है। तो इस केस में क्या आएगा, सबसे पहले मेरा लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री, देन लास्ट में रूट। देन अब मेरा कौन सा बचा, लेवल ऑर्डर। देखो लेवल ऑर्डर के केस में हम कोई भी रूट वगैरह इस सब में नहीं देखते, हम चीजों को लेवल वाइज देखते हैं। लेवल वाइज कैसे, सपोज मैंने एक नॉर्मल से यहाँ पे एक ट्री ड्रॉ किया है, ठीक है, सिंपल सा 3 नोड्स का एक मैंने ट्री ड्रॉ किया। अब इसके अंदर वो लेवल ऑर्डर देखना है। तो लेवल ऑर्डर क्या होगा, ये जो होगा पहला जो पेरेंट नोड, ये मेरा लेवल 1 होगा, देन लेवल 2 होगा ये, और उसके हिसाब से हम आगे अगर और भी नोड्स हुए या सब ट्री हुए तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। अगर मैं सपोज यहाँ पे देखूँ तो लेवल 1 क्या है मेरा, लेवल 1 पे मेरा ए है, ए पहले आएगा, देन फिर लेफ्ट सब ट्री देखना है मेरे को, देन राइट सब ट्री। लेफ्ट में क्या है, बी, देन सी। लेवल ऑर्डर भी मेरे को लगता है तुमको समझ आया होगा। अब मेरे को अगर इसके लिए इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर निकालना होगा तो क्या, कैसे लिखूंगा मैं, देखो इसी ट्री के लिए लेवल ऑर्डर तो लिख दिया हमने, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर लिखते हैं। देखो इन ऑर्डर के केस में क्या होगा, इन ऑर्डर के केस में सबसे पहले मेरा लेफ्ट सब ट्री पहले आता है। लेफ्ट में क्या है मेरा, बी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे पहले, यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा बी। बी की बात क्या है मेरा, रूट। रूट क्या है, ए, तो ए लिखूंगा। देन राइट सब ट्री, राइट सब ट्री में क्या है, सी। तो ये मेरा इन ऑर्डर का सीक्वेंस हुआ, सही है। आगे अगला क्या है, प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर के केस में क्या होगा, पहले इस बार मैं पहले रूट को देखूंगा। तो रूट क्या है मेरा, ए। तो मैं क्या लिखा पहले, ए, देन लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री क्या है मेरा, बी। तो पहले क्या लिखूंगा मैं, बी, बी को लिखूंगा इसके बाद। देन राइट सब ट्री। राइट सब ट्री क्या है मेरा इस केस में, सी। तो मैंने सी को लिख दिया। मतलब इतना भी तुमको क्लियर हुआ होगा प्री ऑर्डर कैसे लिखना है। देन ऐसे ही अब क्या करूंगा मैं, पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर के अंदर क्या आता है, रूट लास्ट में आता है। रूट लास्ट में आता है तो क्या, पहले क्या आएगा, लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री में क्या है मेरा, बी। तो मैं क्या लिखूंगा पहले, बी। देन राइट सब ट्री, राइट में क्या है, सी। सी लिखूंगा। देन मेरा क्या आएगा, रूट। रूट में क्या है, ए। ठीक है। तो देखो एक मैंने तुमको एग्जांपल से थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया कि इन ऑर्डर के केस में कैसे ट्रेवर्स करेंगे, प्री ऑर्डर के केस में कैसे ट्रेवर्स करेंगे, पोस्ट ऑर्डर के केस में कैसे ट्रेवर्स करेंगे, और लेवल ऑर्डर के केस में कैसे ट्रेवर्स करेंगे। लेकिन एक चीज और याद रखना, क्या, कि जो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर होता है, इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर जो मेरे यूज होता है, जब हम आगे देखेंगे प्रोग्रामिंग में, तो वो मेरा डेटा इसके अंदर ट्रेवर्स करने के लिए होता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। और वहीं पे जो लेवल वाला है उसके अंदर एक अलग से होता है, कौन सा, क्यू डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक के अंदर क्या फॉलो होता है हमको पता है, लीफो टेक्निक, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड क्यू के केस में फीफो टेक्निक, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इतना तुमको क्लियर हुआ होगा क्या, 4 टाइप की टेक्निक्स पढ़ने पड़ेंगे हम इसमें, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और लेवल में। इनका सीक्वेंस तुमको याद रखना है, यही सबसे मेन है, ठीक है। ये तुमको बहुत हेल्प करेगा ये चीज, कि कैसे कैसे हम लिखते हैं। तो यार इतना हमने देख लिया। अब आज के लेक्चर में हम जो स्टार्ट करेंगे, इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सर देखेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर से हम प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर देखेंगे। आज इन ऑर्डर देखते हैं। तो यार अब इसको मैं इरेज कर देता हूं और हम इन ऑर्डर स्टार्ट करते हैं। तो यार अब हम इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सर टेक्निक स्टार्ट करेंगे। इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सर टेक्निक में हमने अभी देखा क्या होता है। सबसे पहले मेरा क्या आएगा, सबसे पहले मेरा आएगा लेफ्ट सब ट्री, देन रूट, देन राइट सब ट्री। तुमको ये याद रखना है इस पूरे प्रोसेस में, ताकि तुमको ये अच्छे से समझ आए और तुम कोई गलती ना करो, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ट्री लिया है, इसके अंदर हम इसको ट्रेवर्स करेंगे यूजिंग दिस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है मेरे को, सबसे पहले मेरा रूट नोड क्या है, ए है, चल ठीक है। तो अब मेरे को सबसे पहले देखना है इसके अंदर मेरा लेफ्ट सब ट्री कौन सा है। लेफ्ट सब ट्री मेरे इसका ए का क्या होगा, ये पूरा पार्ट होगा।
राइट सब ट्रीज का क्या होगा, ये पूरा पार्ट होगा। लेकिन क्या हम बस सीधे से ए को बी देख ले और सीधा पुट कर दे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ए में देखा, ए में क्या है, लेफ्ट सब ट्री कौन सा है, बी, और राइट सब ट्री सी है। ठीक है, इतना समझ आया। अब मेरे को अभी स्टॉप नहीं करना, आगे अपनी ट्रेवर्सल करती रहना है, करते रहना है। बी, बी क्या बी का कोई मेरा लेफ्ट सब ट्री है, राइट सब ट्री है? क्या बी का कोई सब ट्री है मेरा? हाँ भैया, बी का भी सब ट्री है। बी का सब ट्री क्या है, डी। लेफ्ट में क्या है, डी। राइट में क्या है, ई। अब डी का फर्दर कोई है? हाँ, डी का फर्दर भी एक लेफ्ट सब ट्री है, क्या, एच। और राइट में आई। तो अब एच के बाद क्या कोई है मेरा, एच के बाद मेरा कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले जो मैं इनपुट लिखूंगा लेफ्ट सब ट्री के केस में, वो मेरा क्या आएगा, एच। तो यहां पे मैंने एच लिख दिया। अब ऐसे ही एच के बाद क्या करना है, रूट। रूट क्या है मेरा इस केस में, डी। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, डी। देन राइट सब ट्री क्या है मेरा इस केस में, आई। तो आई क्या मेरे को स्टॉप कर देना है? नहीं, अभी नहीं स्टॉप करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके एक और, इसके बाद एक और नोड है, यानी एक और सब ट्री है मेरे पास। तो इसके केस में वापस देखेंगे, क्या आई के केस में कोई मेरा लेफ्ट सब ट्री है? आई के केस में मेरा कोई भी लेफ्ट सब ट्री नहीं है। देखो यहाँ पे एक होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो क्या लिखूंगा मैं इसके बाद, यानी रूट आना चाहिए लेफ्ट सब ट्री के बाद। तो मैं यहाँ पे आई लिख दूंगा। आई के बाद राइट सब ट्री क्या है, या राइट नोड, के। तो मैं यहाँ पे के लिख दूंगा। के के बाद कुछ है नहीं, तो मैं इतना जो सब ट्री का पार्ट था वो मेरा पूरा हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अब मैं ऊपर जाऊंगा अगले वाले, इसके फर्दर सब ट्री में। इसके अंदर ऊपर वाला सब ट्री कौन सा है मेरा, बी। अब बी का मैंने क्या देख लिया, लेफ्ट सब ट्री क्या है बी का, बी मेरा रूट बना। ठीक है, अब बी मेरा रूट बना है, तो इसका लेफ्ट सब ट्री मेरा क्या है, डी। बट डी तो ऑलरेडी भैया आ चुका है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। अब बी डी नहीं, जैसे पहले लेफ्ट सब ट्री था, देन क्या होना चाहिए, रूट होना चाहिए। रूट क्या है मेरा इस केस में, बी। तो मैं यहाँ पे बी लिख देता हूं। देन राइट सब ट्री क्या है, ई। क्या ई के बाद कोई मेरा नोड है? नहीं भैया, ई के बाद कोई नोड नहीं है, तो यानी मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, ई लिख दूंगा। ठीक है, इतना भी समझ आया। अब वापस एक और फर्दर ऊपर जाएंगे, अब इसमें देखते हैं। ठीक है, अब ए का क्या मेरा लेफ्ट सब ट्री है, हाँ भैया बी। बी बट ऑलरेडी आ चुका है, तो बी क्या था मेरा लेफ्ट सब ट्री। देन रूट आएगा, रूट इस केस में क्या होगा, ए। तो मैं क्या लिखूंगा, ए। देन अब राइट देखते हैं, वंस अगेन राइट में क्या है, सी। बट क्या मैं सी को लिख सकता हूं? नहीं, अभी मैं सी को नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि सी के भी फर्दर सब ट्रीज पॉसिबल हैं जो हमें दिख रहे हैं, तो पहले मैं उनको ट्रेवर्स करूंगा। तो मैं सबसे पहले सी का क्या है लेफ्ट सब ट्री, एफ। एफ में देखूंगा, क्या एफ का मेरा कोई भी लेफ्ट सब ट्री है? एफ जब मैं रूट नोड अज्यूम कर दूं, हाँ। अब एफ का कोई मेरा लेफ्ट सब ट्री है? नहीं भैया, एफ का कोई भी सब ट्री नहीं है। राइट, हाँ है, क्या, जे। बट पहले क्या करूंगा, सीक्वेंस लेफ्ट, लेफ्ट में कुछ नहीं है। देन रूट, रूट क्या है मेरा, एफ। देन राइट में क्या है, जे। तो मैं यहाँ पे जे लिख दूंगा। ऐसे ही अब मेरे को इतना पार्ट हो गया। अब मैं ऊपर जाऊंगा यहाँ पे वापस, ऊपर क्या है मेरा इस बार, क्या, सी मेरा रूट है, सी रूट है। तो लेफ्ट सब ट्री क्या है मेरा, एफ। लेकिन एफ ऑलरेडी आ चुका है, एफ आ चुका है। देन रूट, रूट में लिख दूंगा सी। देन राइट सब ट्री, राइट में क्या है, जी। तो क्या जी के बाद कुछ और है? नहीं, जी के बाद कुछ और नहीं है, तो मैं जी को डायरेक्टली लिख सकता हूं। और इसके बाद देखो, इसके बाद कुछ कोई नोट्स वगैरह कुछ पॉसिबल नहीं है। तो देखो जो मेरा सीक्वेंस बना ट्रेवर्सल का इन ऑर्डर का, वो मेरा ये बना है। होप तुमको क्लियर हुआ होगा। भैया आप बोलोगे यार ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है हमको, मुझको भी लग रहा है यार कंफ्यूजिंग। क्या? क्योंकि इतना सब ट्री था, तो चलो इतने इतने ट्री था, इतना तो हमने कैसे भी करके बना लिया। लेकिन अब सपोज इससे ही बड़ा सब ट्री आ गया मेरे पास, तो कैसे बनाऊंगा मैं? थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा और कंफ्यूजन होगा। तो यार तुमको मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूं, ताकि तुम इजिली किसी भी, कोई भी ट्री होगा, कोई भी ट्री तुमको दे दिया जाए, तुम उसका इन ऑर्डर बहुत ही आराम से निकाल लोगे। बहुत ही आराम से कैसे, चलो बताता हूं मैं तुमको। तो आपको क्या करना है, अपनी ट्रिक को देखते हैं क्या करना है अपने को। सबसे पहले जितनी भी तुम देख रहे हो ना नोड्स, जितनी भी नोड्स देख रहे हो, सबके आगे एक एक इनके मिडल में एक डंडा क्रिएट कर, डंडा लगा दो।
क्या एक लाइन ऐसे खींच दो डंडी, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, इधर, इधर, मिडल से, ठीक है, याद रखना, मिडल से तुमको एक बीच में एक छोटी सी लाइन खींच देनी है, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, अब क्या करना है, स्टार्टिंग से लेके बिना अपने पेन को हिलाए हुए पूरा इसको ट्रेवर्स करना है, ठीक है, पूरे एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है। कब तक, जब तक तुम वापस से जो मेरे ये रूट नोड है यहां पे वापस से नहीं आ जाओगे। और जहां जहां पे तुम, जहां पे तुमको ये मार्क्स या फिर लाइंस मिल रही है उसके अगर तुम वहां पे पहुंच रहे हो उसको कट करोगे तो वो वैल्यू हम ट्रेवर्स में लिख देंगे इन ऑर्डर में, ये इन ऑर्डर यहाँ पे वापस लिखेंगे, ठीक है। तो ट्रेवर्स करना स्टार्ट करता हूँ, ट्रेवर्स करना मैंने स्टार्ट किया। क्या अभी तक कोई मेरे को लाइन दिख रही है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं दिख रही, मैं वापस कंटिन्यू करता रहूंगा। अब देखो, अब यहां पर आया, यहां पर मेरे को पहली लाइन मेरी कट हुई, तो यहाँ पे पहली वैल्यू में लिख दूंगा इसकी, क्या है, एच नोड आ गया मेरा। देन अब वापस कंटिन्यू करूंगा, देन डी, डी पे भी कट किया तो यहाँ पे मैं डी लिख दूंगा। देन वापस आगे बढ़ूंगा, आगे मैं बढ़ा, आगे मैं बढ़ा, अब यहाँ पे भी वापस कट हुआ, क्या आया, आई। देन आगे बढ़ूंगा, देन वापस कट किया, देन के, ठीक है। अब वापस आगे बढ़ूंगा, क्या मेरे को कोई भी लाइन दिख रही है? नहीं, अभी नहीं दिख रही, यानी अपनी ट्रेवर्सिंग में कंटिन्यू रखूंगा। देन अब यहाँ पे कट किया तो क्या आया मेरा, बी आया। अब देन अपनी ट्रेवर्सिंग को वापस कंटिन्यू रखूंगा, मैंने वापस ट्रेवर्सिंग कंटिन्यू करा। अब यहाँ पे वापस कट करा तो क्या लिख दूंगा, ये। मेरे को लगता है थोड़ा बहुत तुमको समझ आ रहा होगा, अभी प्रोसेस समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। इसको वापस ट्रेवर्स करूंगा मैं, देन ए पे कट किया तो यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा। देन वापस कंटिन्यू करूंगा, अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, कहाँ पे कट किया, एफ, तो मैंने एफ लिख दिया यहाँ पे। देन जे पे कट किया तो मैं क्या लिख दूंगा, जे लिख दूंगा। देन आगे कंटिन्यू वापस करता रहूंगा। अब किस पे कट किया, सी, यहाँ पे मैंने सी लिख दिया। देन जी पे कट किया, जी लिख दिया। अभी भी रुकना नहीं है, जब तक हम वापस रूट नोड पे पहुंच नहीं जाते तब तक ट्रेवर्स करते ही रहना है। तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे ट्रेवर्स पे, कोई मेरे को भी कट तो नहीं दिख रहा, और वापस रूट नोड पे पहुंच गए। तो हमारी ट्रेवर्सिंग कंप्लीट हो चुकी है, हम जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस पहुंच चुके हैं। अब तुम एक चीज नोटिस करना, अब जो हमने ये ट्रेवर्सिंग से जो अपने इन ऑर्डर का सीक्वेंस लिखा है, क्या ये हमारे पुराने वाले सीक्वेंस से मैच कर रहा है, जो हमने कंसेप्ट लगा के देखा था कि पहले सब ट्री को देखा था, लेफ्ट सब ट्री देन रूट देन राइट सब ट्री, क्या उस कंसेप्ट से मैच कर रहा है? ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो क्या ये ट्रिक या टेक्निक काम आ रही है मेरी? हाँ यार, तुम इसको यूज कर सकते हो। अब मैं तुमको इस बाइनरी ट्री के लिए दिखाया, लेकिन तुम कोई भी बाइनरी ट्री को, इसको चाहे और नोट्स बढ़ा देना इसके, तब भी इन ऑर्डर का सीक्वेंस इससे और इससे सेम ही आने वाला है। क्या तुमको इतना बात क्लियर हुआ? हाँ, मेरे को लगता है क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ, वापस देखना एक बार, ठीक है। बट ये वाली जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आने वाली है आगे, ठीक है, ट्री की प्लेलिस्ट में। तो यार इतना समझ आया। अब एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे इन ऑर्डर का हमने ट्रेवर्सल टेक्निक्स तो देख ली, लेकिन वे प्रोग्राम के केस में क्या होता है? प्रोग्राम के अंदर तो हम ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे लिखने, पूरे लिखने तो वाले नहीं है पूरे टेक्निक वगैरह। तो यार देखो, अगर मैं प्रोग्राम देखूं इंटरनली, तो इंटरनली मेनली क्या होता है, मेरे दो डेटा स्ट्रक्चर, मतलब दो चीजें काम आती है अंदर, दो चीजें काम आती है, या यूजिंग, पहले मैं क्या देखता हूं उसमें, यूजिंग रिकर्शन देख सकता हूं मैं, एल्गोरिथम काम आती है, या तो मैं रिकर्शन से देख सकता हूं या तो मैं इटरेशन से देख सकता हूं। तो यूजिंग इटरेशन और रिकर्शन कैसे देखेंगे, चलो यार अब उसको भी समझते हैं कि प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा होता है हमारा, तो देखते हैं। तो यार अब हम यूजिंग रिकर्शन देखते हैं कि रिकर्शन से यह हमारा जो इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल टेक्निक है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले मैं एक क्लास डिफाइन करूंगा, क्लास डिफाइन करूंगा, हमको क्या करना है, ट्री का डेटा देखना है। ट्री का डेटा देखना है किस किस के लिए, एक लेफ्ट चाइल्ड के और एक राइट चाइल्ड के। तो मैंने क्लास डिफाइन करा उसी के लिए। अब इन ऑर्डर के केस में हमको पता है, क्या पता है कि सबसे पहले मैं किसको देखता हूं, लेफ्ट सब ट्री, देन
रूट देन राइट सब ट्री या राइट चाइल्ड। तो इस केस में सबसे पहले मैं लेफ्ट चाइल्ड को देखूंगा, देन रूट को देखूंगा, देन राइट चाइल्ड को देखूंगा। सही है। और जब हम रिकर्शन में देखते हैं तो हम जो जो भी मेरा ट्री है उसको मैं लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में देखूंगा। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन क्या, पिछली वीडियो में जाओ देख के आओ। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, मैं इसको एक अरे के फॉर्म में वैसे बता देता हूँ लिंक्ड, लेकिन तुमको सही से तुमको समझना पड़ेगा क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन की, तो तुम उसको जाके देख सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले मेरा यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड नोड आएगा, है ना, या लेफ्ट सब ट्री, यहाँ पे डेटा, देन राइट सब ट्री। मैं क्या करूंगा, जो मेरे गिवन ट्री है इसको मैं लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में बनाता हूँ पहले, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसको मैं लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में बना रहा हूँ। सबसे पहले मेरा क्या है, यहाँ पे ये रूट है मेरा, है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट चाइल्ड नोड क्या है, बी। बी इसका इसमें रूट नोड हो जाएगा, बी मेरा डेटा हो जाएगा, है ना। देन इसके क्या लेफ्ट में, डी, तो यहाँ पे मैं डी ड्रॉ कर दूंगा। देन इसके लेफ्ट में एच, एच के बाद कुछ है नहीं भैया, एच के बाद कुछ नहीं है, तो ये वाला जो डेटा हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, नल। इस एच के राइट में कुछ है, राइट चाइल्ड नोड कुछ, तो ये भी मेरा नल हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही डी के राइट चाइल्ड नोड क्या है, आई, तो मैं आई का एक बनाता हूं। अब आई का लेफ्ट चाइल्ड नोड कोई है नहीं भैया, कोई भी नहीं है, तो इसको मैं नल कर दूंगा। देन राइट में है क्या, के, इसके लेफ्ट में कुछ है नहीं, राइट में नहीं, इतना समझ आया होगा। देन अब राइट सब ट्री में देखते हैं, राइट सब ट्री में क्या होगा, सबसे पहले क्या है मेरा, सी, तो मैंने सी ड्रॉ कर दिया। ठीक है। देन इसका लेफ्ट में क्या है, एफ, यहां से एफ आ गया। क्या एफ के लेफ्ट कोई चाइल्ड नोड है नहीं भैया, एफ का कोई भी लेफ्ट चाइल्ड नोड नहीं है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, नल। देन राइट में क्या है, जे, तो मैं जे के लिए ड्रॉ करूंगा, और जे के लेफ्ट या राइट चाइल्ड नोड कोई है नहीं, तो इसको मैं नल कर दूंगा। ऐसे ही जी, अब जी का राइट, जी के लेफ्ट में कोई है नहीं भैया, राइट में कोई है नहीं, तो यार मेरा जो देखो रिकर्शन में जो मेरा ट्री था लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में, वो मैंने ऐसे बना दिया। और तुम याद रखना, जो ये इसमें लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, हम डायरेक्टली वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे, हम इसकी एड्रेसेस यूज कर रहे हैं। क्या स्टोर कर रहे हैं, एड्रेसेस। ये चीज याद रखना। इस केस में भी हम जो प्रोग्राम है वहां पे हम एड्रेसेस स्टोर करेंगे, तभी मैंने यहां पर एक पॉइंटर लिया है, ठीक है, वो एड्रेसेस डिफाइन करने के लिए। तो इतना चीज तुमको क्लियर हुआ होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं प्रोसेस देखता हूं कि कैसे ये इंप्लीमेंट होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक मैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर लूंगा, ठीक है, होप तुमको दिख रहा होगा। अब इसको मैं स्टार्ट करता हूं वैल्यूज पुट करना। इसके अंदर दो कंडीशन, मेरी दो चीजें फॉलो होगी। एक तो होगा मैं पुश करूंगा इसके अंदर, और पॉप होगा। पुश कब होगा, जब मेरी कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन, ये मेरी ट्रू होगी। और पॉप कब होगा, जब मेरी ये वाली इनमें से कोई भी कंडीशन मेरी क्या होगी, फॉल्स। तुमको इतना समझ आया होगा। अब एक एक करके जो हमारा ट्री हमने जो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में ड्रॉ किया है, उसको एक एक करके वैल्यूज की पुट करके देखते हैं। सबसे पहले मेरा रूट नोड क्या है, रूट नोड मेरा ये है, ए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू डायरेक्टली स्टैक में पुट करता हूं। मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब ए में क्या करना है, सबसे पहले मेरे को क्या देखना है, लेफ्ट चाइल्ड। लेफ्ट चाइल्ड क्या है, बी। तो क्या करूंगा मैं, ये जो रूट है ये मेरा यहां से हटके अब यहां पे आ जाएगा रूट नोड, ठीक है। तो अब मैं किसकी वैल्यू पुट करूंगा, अब मैं बी की वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमें हमको अगली कंडीशन में चले आना है, जब तक ये कंडीशन चल रही है तब तक इसको चलने देना है, ठीक है।
तो अब मैं इसको यहां से रूट नोड हटाऊंगा, तो अब मेरा रूट नोड क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसकी वैल्यू इसमें स्टैक में पुट करनी है। ठीक है भैया, अब क्या करूंगा, वापस वही कंडीशन ही चलेगी मेरी अभी। तो मैं यहां से रूट को हटाता हूं, रूट में अब कौन सी वैल्यू आई, अब मेरी आई एच। ठीक है, इतना तुमको समझ आया। अब एच के बाद भी कोई मेरा लेफ्ट चाइल्ड नोड या लेफ्ट सब ट्री है जिसमें मैं रूट एज्यूम कर सकता हूं? नहीं भैया, कोई भी नहीं है। तो मेरे यहां पे कौन सी वैल्यू है, ये मेरी एक नल वैल्यू क्रिएट हो रही है। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड नोड की। ऐसे ही मेरे राइट चाइल्ड नोड की भी एक नल वैल्यू क्रिएट हो रही है। अब नल वैल्यू क्रिएट हो रही है, कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई है ना। और फॉल्स कंडीशन में क्या करते हैं, जब मेरी कंडीशन ट्रू चल रही तब तक मैंने क्या करा, इसमें वैल्यू पुट करा यानी पुश किया। अब मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है, मतलब नल वैल्यू आ रही है लेकिन लेफ्ट या राइट चाइल्ड नोड नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, तब मैं वैल्यू पॉप करना स्टार्ट करूंगा। तो यार देखो, मैंने पहले क्या करा, वैल्यू पॉप करा। यहाँ पे क्या है मेरा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरे दूसरे कलर लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरा क्या है, एच। ठीक है, एच का एड्रेस आ रहा है। अब इसके बाद राइट चाइल्ड नोड के लिए देखा, रूट, इसके बाद रूट एच, वो हो गया। देन राइट चाइल्ड नोड क्या है, कुछ भी नहीं है, नल, जो कि ये भी कंडीशन फॉल्स हो रही है मेरी। तो फॉल्स हो रही है, एक और वैल्यू पॉप करूंगा मैं, जो कि आया मेरा डी। ठीक है, देन क्या करूंगा, अब ऊपर वाले, अब मैं आगे जाऊंगा। इसमें ये वाला तो मैंने देख लिया, ये वाला रूट भी देख लिया मैंने। अब मैं कहाँ पे मेरा रूट वाला आएगा, अब मेरा रूट यहां से हट करके इधर आ जाएगा राइट में। ठीक है, अब आई के कोई लेफ्ट चाइल्ड नोड है? नहीं भैया, कोई भी नहीं है। पहले मैं आई को क्या करूंगा, आई को पहले मैं पुश करूंगा। ठीक है, स्टैक में मैंने पुश किया, आई के लेफ्ट चाइल्ड नोड कोई है? नहीं, कोई भी नहीं है। तो क्या करूंगा मैं, इसकी वैल्यू यहां से सीधे से पॉप कर दूंगा। यहाँ पे मैंने पॉप कर दी इसकी वैल्यू। देन राइट में कोई है, राइट चाइल्ड नोड, हाँ भैया है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुश कर दूंगा के। अब के का कोई लेफ्ट चाइल्ड नोड या राइट चाइल्ड नोड है? नहीं भैया, ये भी वैल्यू नल हो रही है। नल हो रही है तो क्या करूंगा, इसकी वैल्यू मैं पॉप कर दूंगा के। और के के बाद राइट में भी कोई नहीं है तो एक और वैल्यू पॉप करूंगा। भैया अब यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा कोई सीक्वेंस। देखो यार, कोई सीक्वेंस नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे अगर ये वाली वैल्यू नहीं हो रही तो उसके एक नीचे वाली वैल्यू को मैं पॉप कर दूंगा। इसमें क्या है, बी, तो मैं बी को पॉप कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये भी तुमको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब मेरा रूट यहाँ पर था। अब मैं रूट को अपने यहाँ पे से हटा के क्या करूंगा, अब मैं रूट यहाँ पे से हटा करके, अब मेरा ये वाला पूरा पार्ट तो हो चुका है ना। इस पे भी रूट आगे, सब पे रूट एक एक, एक बार आ चुका है। अब मैं रूट अपने यहाँ पे रखता हूँ, इस सब ट्री के लिए देखूंगा क्या। तो सी की वैल्यू मैंने क्या करा, सी की वैल्यू सबसे पहले क्या करा, लेफ्ट राइट में पॉप करा। स्टैक थोड़ा बढ़ा देते अपना। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले यहाँ पे मेरी यहाँ पे मैंने जब सी की वैल्यू पुट करी, तो यहाँ पे पहले क्या करूंगा, पहले मैं ए की वैल्यू यहाँ पे पॉप करके यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी मेरी। ठीक है, देन अब क्या करूंगा, अब मैं सी की वैल्यू मैंने पुश करी, सी की वैल्यू पुश करी, तो मेरा रूट यहाँ पर है। इसके लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में एफ है। एफ है तो एफ में क्या करूंगा, एफ वापस पुश कर दूंगा। तुमको मेरे को लगता है थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा अभी तक। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं इसको, इसलिए अगर तुमको लग रहा है क्लियर हुआ है तो। क्या करूंगा, इसके लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, लेफ्ट चाइल्ड नोड। तो क्या करूंगा मैं, इसकी वंस अगेन पॉपिंग परफॉर्म करूंगा, पॉप करूंगा मैं इसको। एफ की वैल्यू यहाँ पे आ गई। देन एफ का लेफ्ट में कोई नहीं था तो यहाँ पे रूट था मेरा, है ना। अब रूट यहाँ पे से हटके अब मेरा इधर आ जाएगा रूट नोड। अब जे की वैल्यू पॉप करूंगा मैं, जे आ जाएगा इधर। जे के लेफ्ट में कोई है नहीं, तो यानी ये पॉप हो जाएगा जे। राइट में कोई है नहीं, तो ये वाली वैल्यू भी अब मैं पॉप कर दूंगा, जो कि सी है यहाँ पर, है ना। अब वापस क्या करूंगा, अब मेरा रूट यहाँ से हट जाएगा,
यहाँ से हट के कहाँ पे आ जाएगा, जी पे आएगा। जी जी को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब जी के लेफ्ट या राइट में कोई है नहीं, तो सीधे से मैं जी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो देखो यार, यही मेरा सीक्वेंस क्या अभी तक आया था, जितना भी हमने अभी तक देखा पिछले बार में जब हमने ट्रेवर्स किया था यूजिंग टेक्निक या फिर ट्रिक कोई भी था, तो यही टेक्निक, यही वाला ऑर्डर आ रहा था। और यूजिंग स्टैक या रिकर्शन से भी मेरा सेम ही चीज आ रही है। तो क्या मेरी कंडीशन सही है, जो मैंने प्रोग्राम लिखा क्या वो सही है? हाँ भैया सही है। यूजिंग रिकर्शन भी हम निकाल सकते हैं, इतना भी तुमको क्लियर हुआ होगा। अब क्या करें, ये रिकर्शन वाला पार्ट था, इसको ढंग से देख लो एक बार, नहीं समझ आया तो वापस देखो एक बार। अब क्या करते हैं, अब यूजिंग इटरेशन देखते हैं कि इटरेशन के केस में क्या होता है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखते हैं हम यूजिंग इटरेशन कैसे परफॉर्म होगा। इटरेशन कैसे, देखो यार, अभी तक हमने रिकर्शन देखा, रिकर्शन के अंदर क्या हो रहा था, सबसे पहले मैं लेफ्ट चाइल्ड नोड को देख रहा था, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू हो रही थी, अगर, और देन रूट नोड, देन राइट चाइल्ड नोड को देख रहा था, उनके भी एड्रेसेस देख रहा था और वैल्यूज को पुश और पॉप कर रहा था। लेकिन वो सब स्टैक के अंदर कैसे हो रहा था, वो सब मेरा हो रहा था इंटरनली हो रहा था। लेकिन यहाँ पे इस केस में इटरेशन में होगा, स्टैक के अंदर एक्सप्लिसिटली यूज होगा, ठीक है, यूज इसके अंदर, इटरेशन के अंदर। तो एक्सप्लिसिटली कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले मेरे को इसके अंदर भी मेरे को इसके एड्रेसेस स्टोर करने हैं। एड्रेसेस स्टोर के लिए करने के लिए मैं पहले स्टैक एक लाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इटरेटिव ऑर्डर इन ऑर्डर डिफाइन किया और मैंने एक स्टैक लाया। स्टैक के अंदर मैं क्या करूंगा, मेरे को एड्रेसेस स्टोर करने होते तो एक पॉइंटर लाता हूँ, मैंने बता चुका हूँ मैं। तो मैंने स्टैक पॉइंटर लाया। अब क्या करना है, अगर मेरी कंडीशन, अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है, अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है ये, तो मैं क्या करूंगा, जो वैल्यू है मेरी पी कोई भी, उसको मैं उसकी वैल्यू इसमें पुश कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू उसमें मैंने पुश कर दी यहाँ पर। और अगर वहीं पे अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या करूंगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे पी की वैल्यू जो होगी पॉप कर दूंगा और उसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, प्रिंट कर दूंगा। और देन राइट चाइल्ड नोड में देखूंगा उसका। देखो यार, इसको देखते हैं, वर्किंग देखते हैं इसकी भी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक स्टैक ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्टैक ड्रॉ किया। अब जैसे जैसे कंडीशन दी हुई है वैसे वैसे करना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर दो कंडीशन होंगी, वो प्रोसेस फॉलो करेंगे, एक पुश, एक पॉप। पुश में क्या होगा, पुश कब होगा, जब मेरी ट्रू होगी वैल्यू और ये फॉल्स होगी। इसके अंदर भी मैं क्या देखूंगा, एड्रेसेस देखूंगा, ठीक है। अब अपने यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर मेरा भी क्या है, मेरा रूट है इसमें ए। तो सपोज मेरी जो मैंने पी यहाँ पे वैल्यू ली है वो यहाँ पर पी ए पर है, ठीक है। अब ए पर है तो मैं क्या करूंगा, अगर पी एम्प्टी है तो ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली, चलो इस बार ढंग से लिख देता हूँ। ए की वैल्यू डायरेक्टली नहीं पुट कर रहे, हम एड्रेस ऑफ ए पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने ए यहाँ पे पुट कर दिया। देन उसके बाद क्या देखूंगा, अगर मैंने ए को पुट किया, उसके बाद अगर पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू अगर, उसके बाद मैं लेफ्ट चाइल्ड नोड देखूंगा। अब यहाँ से पी हटेगा मेरा और मेरा कहां पर आएगा, यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड नोड पर आएगा। अब लेफ्ट चाइल्ड नोड है, लेफ्ट चाइल्ड नोड है मेरा मतलब मेरी कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो क्या करूंगा, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे एड्रेस इसका यहाँ पे पुट स्टैक में डालूंगा, ठीक है। तो ये बी मेरा यहाँ पे आ गया। देन वंस अगेन, अब पी की वैल्यू यहाँ से हटा के यहाँ लाऊंगा मैं। अब वंस अगेन मेरी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो क्या करूंगा, इसका भी मैं एड्रेस यहाँ पे मैं डाल दूंगा। कौन सा एड्रेस, डी। देन अब पी की वैल्यू यहाँ से हटके ई पे आई, वंस अगेन लेफ्ट पे। तो क्या लेफ्ट की वैल्यू हमारी आ रही है, आ रही है, कंडीशन भी ट्रू है। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, एच की वैल्यू यहाँ पे पुश कर दूंगा, ठीक है। समझ आ रहा होगा। अब ध्यान से देखना, क्या एच के लेफ्ट में कोई है नोड मेरा, लेफ्ट चाइल्ड नोड? नहीं भैया, नहीं है कोई भी लेफ्ट चाइल्ड नोड। तो यहाँ पे जो पी की वैल्यू है मेरी, पी की वैल्यू क्या हो गई मेरी, नल हो गई। अब जब नल हो गई यानी मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं आगे जाऊंगा एल स्टेटमेंट में। एल स्टेटमेंट में क्या है, पॉप करना है वैल्यू। पॉप क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एच की वैल्यू यहाँ पे पॉप कर दूंगा,
ठीक है, एच की वैल्यू गया, लेफ्ट चाइल्ड नोड तो फॉल्स था तो मैंने पॉप करा। अब राइट में गया, क्या एच का कोई राइट चाइल्ड नोड है? नहीं, तो पी की वापस क्या हो जाएगी वैल्यू? पी की वापस वैल्यू नल हो जाएगी। नल हो जाएगी तो क्या करूंगा मैं? वंस अगेन पॉपिंग परफॉर्म करूंगा। पॉप करूंगा तो क्या, कौन सी अगली वैल्यू? डी। यहाँ पे मैंने डी मैंने वैल्यू पुट कर दी। ये मेरा क्या है, देखो ये मेरा इन ऑर्डर का सीक्वेंस है। क्या है मेरा ये? इन ऑर्डर का सीक्वेंस। यहाँ पे ये वैल्यू डी आ गई। देन क्या करूंगा? अब पी की वैल्यू कहां पर आएगी? वंस अगेन वापस अब मेरी आएगी आई पर, राइट चाइल्ड नोड पर। ठीक है, लेफ्ट तो हमने देख लिया पूरा। अब राइट पे देखते हैं। आई पे पी की वैल्यू आई मेरी। अब पी के कोई लेफ्ट में है कोई? यहाँ पे सबसे पहले मैंने आई को यहाँ पे स्टैक में डाला। ठीक है, आई नहीं, एड्रेस ऑफ आई का एड्रेस यहाँ पे डाला। ठीक है, अब क्या करूंगा? आई के लेफ्ट में कोई है? नहीं भैया, कोई भी नहीं है। तो वंस अगेन मैं क्या करूंगा? नल वैल्यू थी, पॉपिंग परफॉर्म करूंगा। इधर आई आ गया। देन अब आई के राइट में कोई है? हाँ की है। तो अब पी की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा और के का एड्रेस मैं यहाँ पे स्टैक में पुट करता हूँ। ठीक है, अब मैंने के एड्रेस यहाँ पे स्टैक पर पुट किया। तो अब वंस अगेन के लेफ्ट में कोई है? तो कोई भी नहीं है। राइट में कोई है? नहीं है। तो यानी दो बार मैं पॉप करूंगा, इस बार के और मैंने बी को यहाँ पे पॉप कर दिया। इतना समझ आया होगा। अब मैं क्या करूंगा? अब पी की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, यानी एड्रेस ऑफ ई यहाँ पे पुट करता हूं मैं। यहाँ पे मैंने ई का एड्रेस पुट किया स्टैक में। अब ई के लेफ्ट या राइट में कोई है? कोई भी नहीं है। यानी क्या करूंगा? पॉपिंग परफॉर्म करूंगा। ई और ए यहाँ पे आ जाएगा मेरा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। इतना भी हो गया। अब अगला क्या आएगा मेरा? अब मेरा ये वैल्यू पी जो है मेरी सी पर आएगी। सी का क्या करूंगा? एड्रेस में पुट करूंगा स्टैक के अंदर। ठीक है, अब सी के लेफ्ट में कोई है? हाँ है। क्या है? एड्रेस ऑफ एफ। तो पी की वैल्यू यहाँ पे मेरी एफ पे आई। ठीक है, अब एफ का कोई लेफ्ट चाइल्ड नोड है? नहीं। तो क्या करूंगा मैं? एफ की वैल्यू यहाँ पुट करूँ, पॉप कर दूंगा। राइट में कोई है? हाँ, क्या है? जे। पी यहाँ से हट के कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। अब एड्रेस ऑफ जे मैं स्टैक में पुट करूंगा। अब जे के लेफ्ट में कोई है? नहीं। राइट में भी कोई नहीं है। यानी वैल्यू क्या हुई? पी की नल हुई। अब पी की वैल्यू नल हुई तो क्या करूंगा? वंस अगेन मैं पॉपिंग परफॉर्म करूंगा। पॉपिंग परफॉर्म करूंगा यानी जे की वैल्यू यहाँ पे हट गया, ये जे आ गया मेरा, और एक और राइट में कुछ नहीं है तो यहाँ पे मेरा सी आ गया। सही है। अब वंस अगेन अब मेरी क्या आएगी? जी पर आएगी। क्या जी पर मेरी कोई लेफ्ट चाइल्ड नोड है? नहीं भाई, अभी भी नहीं है। राइट में कोई है? नहीं। तो सीधे से यहाँ पे मैं जी की वैल्यू पुट कर दूंगा और वंस अगेन मेरा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का सीक्वेंस आ जाएगा, जो कि अभी वंस अगेन सेम है जो हमने रिकर्शन में देखा और उससे पहले जितना भी देख रहे थे टेक्निक्स में, सबके में सेम आया। तो क्या मेरा ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, क्या वो सही है? ड्राई रन करके देखा, सही है वो? हाँ, वो सही है। इतना ये था, अभी तक देख लिया। अब चले यार, हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करूं, यहीं पे लिख देता हूं। सबसे पहले रिकर्शन के केस में देखते हैं। ठीक है, रिकर्शन के केस में क्या हो रहा था? हम n नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर रहे थे? उस नोड्स को विजिट कर रहे थे। तो क्या होगा? अगर n नंबर ऑफ टाइम्स था, ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, जो कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और इटरेशन के अंदर क्या होता है? हम n नंबर ऑफ इटरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वंस अगेन ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी। तो मेरे को लगता है यार तुमको इतना समझ आया होगा। नहीं समझ आया, क्या करना, वीडियो को वंस अगेन, मैंने हमेशा वैसे बोले, एक बार वापस देखना। फिर भी कोई नहीं समझ आए, कमेंट में लिख देना। तो आज के लेक्चर में क्या क्या किया हमने, अगर मैं बताऊं, सबसे पहले बड़ा लेक्चर था आज का थोड़ा। ठीक है, तो थोड़ा और काफी कुछ बताया मैंने इस लेक्चर में। तो तुम ध्यान से इसको, हर एक चीज को देखना, दोबारा भी देखना, अगर फिर भी समझ नहीं आए। और कुछ कुछ हिस्ट्री का बिना देखे एक बार वापस इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करने की ट्राई करना, और प्रोग्राम एक बार समझना सही से, स्टैक में डाल के कैसे प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहा है ट्राई रन करके। ठीक है, तो उतनी बात हो गई। अब आज के लेक्चर में देखते क्या क्या किया। आज के लेक्चर में सबसे पहले क्या किया हमने?
ट्री ट्रेवर्स का मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि ट्री ट्रेवर्सर क्या होता है और कितनी टाइप्स की टेक्निक्स होती है। इस लेक्चर में हमने बस इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सर देखा है, ठीक है। उसके अलावा भी 3 और होते हैं, कौन से? प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और लेवल ऑर्डर, है ना। तो वो हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद हमने देखा टेक्निक कि प्री ऑर्डर में क्या होता है। प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री आता है, देन रूट, देन राइट सब ट्री, ठीक है। वो भी देखा हमने। उसके बाद हमने उसकी वैल्यू इन ऑर्डर का ट्रेवर्स करके देखा, और मैंने एक ट्रिक बताई है तुमको, तुमको याद होगा, एक एक लाइन खींच दिया ना मिडल से, उसके बाद ट्रेवर्स करते रहना जब तक उस लाइन को कट नहीं कर देती, तब तक उसकी वैल्यू लिखना हुआ, ठीक है। उसके बाद एल्गोरिथम की बात करी। एल्गोरिथम में क्या आया, 2 टाइप से हो सकते हैं इंटरनल मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम में। कैसे? एक तो रिकर्शन के साथ कर सकते हैं, एक इटरेशन के साथ कर सकते हैं। रिकर्शन में क्या करेंगे, वही करेंगे, स्टैक यूज करेंगे और पुश और पॉपिंग परफॉर्म करेंगे, और इटरेशन के अंदर भी पुश और पॉपिंग परफॉर्म करेंगे, लेकिन इधर भी एड्रेस स्टोर करेंगे। और यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन रखी है, उसको तुम ध्यान से देखना। कोई भी डाउट है कमेंट में लिखना, मैं तुमको रिप्लाई कर दूंगा। तो यार इतना रखते हैं आज की वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।